गीता के ऐसे 5 उद्देश्य जिनको आप सुनने मात्र से आपके जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। यदि आपका जीवन बहुत मुश्किलों से गुजर रहा हो तो आपको केवल और केवल गीता के यह 5 उद्देश्य ज़रूर याद रखने चाहिए। सनातन धर्मा डायरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको गीता के 5 महा उद्देश्य के बारे में बताने जा रही हूँ, जो मुश्किलों के समय में यदि कोई व्यक्ति इन गीता के 5 उद्देश्यों को सुनता है तो उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं से उसे बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। तो चलिए आपको अवगत कराना मैं प्रारंभ करती हूँ। अगर आप भी जीवन के किसी उलझन से परेशान होकर खुद को अपने लक्ष्य से भटकता हुआ पा रहे हैं तो गीता के ये 5 उद्देश्य आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आपको लौटा देंगे और सफलता की सीढ़ियों में आप चलना प्रारंभ कर देंगे। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता सदियों से अपने आध्यात्मिक ज्ञान की मदद से लोगों की मन की उलझनों को दूर करके लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास देती है। महाभारत युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उद्देश्य दिया था अपनी वाणी से ही वही श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। बता दें कि गीता में 8 उद्देश्य और 700 श्लोक हैं जिन्हें पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी और निडर बनकर के अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, लक्ष्य को हासिल करने की पूरी कोशिश में लग जाता है। अगर आप भी जीवन की किसी उलझनों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं तो आपको गीता की यह 5 उद्देश्य जरूर याद रखने चाहिए। लक्ष्य से भटकता हुआ पा रहे हैं तो गीता के यह 5 उद्देश्य खोया हुआ आत्मविश्वास आपको वापस लौटा सकते हैं। रास्ता दिखना प्रारंभ हो जाएगा। रास्ता कितना भी कठिन हो, आप अपने रास्ते में अपने आप ही पहुंच जाएंगे। यानी कि आप गीता के इन 5 उद्देश्यों को सुनने मात्र से आपके जीवन में आप देखेंगे कि आपको कर्तव्यपूर्ण निष्ठापूर्ण आगे बढ़ने का साहस मिलता है। क्योंकि जब अर्जुन भी महाभारत युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा अपना आत्मविश्वास खो चुके थे, वह देख रहे थे कि सामने तो सब मेरे अपने ही अपने हैं, मैं किन पे बाण चलाऊंगा और किन से मैं यह युद्ध करूंगा। इस कारण से भगवान कृष्ण ने उसी समय पे अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता के बारे में और उनके श्लोकों के बारे में, उसके बारे में सब कुछ जानकारी दी श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। तो वही 5 उद्देश्य मैं आपको अवगत कराने जा रही हूँ अपने सनातन धर्मा डायरीज़ के माध्यम से, जिसको सुनने मात्र से ही आपके जीवन में अपने आप ही एक सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना प्रारंभ कर देंगे यदि आप मेहनत करते हैं तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वह सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए कौन से 5 उद्देश्य हैं जिनको सुनने मात्र से आपके मनोबल में बढ़ोतरी होगी। तो वहीं नंबर 1 पे है, मन पर बहुत काबू रखें। व्यक्ति की सफलता और असफलता काफ़ी हद तक उसके मन पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति अपने मन पर जीत हासिल कर लेता है उसे सफलता का स्वाद चखने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले उद्देश्य में, उन्होंने 5 उद्देश्य में से पहले उद्देश्य में यह बात कही है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन पे, अपने चित्त पे काबू पा लेता है और अपनी इंद्रियों में काबू पा लेता है तो उसे सफल होने से उसके जीवन में कोई भी नहीं रोक सकता है और वह एक न एक दिन अपनी सफलता को हासिल जरूर कर पाता है, बस अपने मन को काबू कर ले। वही नंबर 2 पे है, लगातार अभ्यास करें। यानी कि श्रीमद् भगवत गीता में नंबर 2 पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे लगातार अभ्यास अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति को सफलता
हासिल करने के लिए बिना फल की इच्छा किए सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। लगातार अभ्यास करने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास समय के साथ बढ़ता रहता है, जिससे उसे सफलता मिलती ही है। फल की चिंता किए बिना काम करने से व्यक्ति का मन अशांत नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति का चित्त हमेशा एकाग्रता बनाए रखता है, जिससे उसे अपने लक्ष्य पर अधिक फोकस करने में मदद मिलती है। वही नंबर 3 पे है, अपने काम का मूल्यांकन अवश्य करें। यानी कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने काम का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति खुद को सबसे अच्छा समझ सकता है। आप अपनी कमियों को पहचान कर उसमें सुधार अवश्य करें, जिससे आपको सफलता का रास्ता तय करने में मदद मिले। वहीं नंबर 4 पे है, लक्ष्य पर अपनी नज़र बना के रखें। यानी कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन को एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाते हैं। इसी तरह हमें अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित रहना चाहिए। ध्यान केंद्रित रहकर हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि व्यक्ति को हमेशा जीवन में इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो आप लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, जब अर्जुन अपने लक्ष्य से भटक गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने यह उद्देश्य उनको अपनी एक योद्धा के रूप में उनको याद दिलाया और अपने लक्ष्य पर नज़र केंद्रित करने के लिए कहा। वही नंबर 5 पे नैतिक मूल्यों को बनाए रखें। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने मन में चल रहा संघर्ष उसके कर्तव्य और नैतिक के बीच के संघर्ष को बताया है। आम जीवन में भी एक व्यक्ति को अक्सर ऐसा ही दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अर्जुन की तरह व्यक्ति को अपने मूल्यों पर दृढ़ रहकर जो सही है उसे सही करके ईमानदारी और आत्मसम्मान की नींव रख सकता है। यानी कि व्यक्ति यदि अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करना चाहता है और वह असफलताओं की सीढ़ियों पे दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, तो व्यक्ति को इन 5 उद्देश्यों को जरूर याद रखना चाहिए अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करने के लिए। जीवन में सफलता प्राप्त होती है यदि कोई व्यक्ति इन 5 मूल्य उद्देश्यों को याद रखे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म करता है और निष्ठापूर्ण कर्म करता है, जीवन में उसको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है और जीवन में उसके कदम असफलता कभी नहीं चूम सकती है, क्योंकि वह एकाग्रता अपनी नज़रें केवल और केवल लक्ष्य पे टिकाए हुए है और बिना यह चिंता किए कि इसका परिणाम क्या प्राप्त होगा, इसके बिना चिंता किए ही वह अपने लक्ष्य पर कायम है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रकार से अर्जुन को भी उसी समय पे एक योद्धा के रूप में समझाया कि आप यहाँ न कोई भाई है, न बहन है, न ताऊ है, न चाचा है, न मामा है, यहाँ केवल और केवल तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम एक योद्धा की तरह अपने आप को सोचो। तब अर्जुन ने महाभारत का युद्ध सफलतापूर्वक जीता और लड़े और जीते भी। यानी कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में भगवान श्री कृष्ण जैसा सारथी हो, उसके जीवन में असफलता की चुनौतियों की सामना करने के लिए अपने आप ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मित्रों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता के में दिए गए कुछ विशेष उपदेशों के बारे में, यानी कि 5 उद्देश्यों के बारे में मैंने आपको अवगत कराए हैं सनातन धर्मा डायरीज से। यदि मेरे द्वारा यह सुनाए गए उद्देश्य आपको थोड़े से भी पसंद आए हों और आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो, तो चैनल को बिना लाइक और सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि आपकी लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इस कारण से आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। व्यक्ति को एक दृढ़तापूर्वक अपनी सफलता
के लिए अपने कर्तव्यों पर निर्भर रहना चाहिए, यानी कि कर्म करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण की।